हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉलिटिक्स से नमस्कार और बात करते हैं मूवी जो पीछे चल रही है। इसका नाम है बिलीवर 2 और बिलीवर 1 भी आई थी और वो आई थी 2018 के अंदर। काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग सी मूवी थी। इसके अंदर एक्शन भी बहुत भरपूर था और सबसे ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ थी इसका सस्पेंस, जो कि एंड में हल्का सा खुलता है लेकिन फिर भी आपको टीज करके काफ़ी हद तक छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर आपको एक ऐसे इंस्पेक्टर की कहानी दिखाई जाती है जो एक ली नामक इंसान को ढूंढ रहा है जो कि एक ड्रग लॉर्ड है, और ये डिटेक्टिव वुऑन की कहानी आपको पार्ट 2 के अंदर भी कंटिन्यू होती हुई दिखती है। पर क्या ये मिस्टर ली पकड़ में आएगा कि नहीं आएगा? क्या आपको जो पिछली बार की इंटेंसिटी थी वैसे ही एक्शन के अंदर वो दिखेगी कि नहीं दिखेगी? क्या आपको सस्पेंसफुलनेस, ब्रूटलनेस और एट द सेम टाइम जो कैट एंड माउस चेज है वो आपको यहाँ पर दिखने वाली है कि नहीं दिखने वाली है? देखो, ये हाई ऑक्टेन थ्रिलर जो है वो अभी भी उतना ही दमदार है। एक्शन सीक्वेंसेस जो हैं वो इसके मैं बोलूँगा कम है। ज़्यादातर इसके अंदर जो सीक्वेंसेस हैं वो गन शॉट्स और ब्रूटैलिटी, काटिंग पीटी उस तरीके के हैं। जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट वाला होता है वैसा नहीं है, लेकिन ये फास्ट पेस तरीके से चलती है और विजुअली आपको काफ़ी ज़्यादा स्टनिंग लगने वाली है। जितनी भी परफॉर्मेंसेज हैं, चाहे मिस्टर ली की हैं, उसके जो गैंग के साथी हैं, चाहे वो या फिर मेन लीड वॉन हू जो डिटेक्टिव जो पूरा डिटर्मिन्ड है ली को टेक डाउन करने के लिए, वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसका इंटरनल टर्मोइल क्या है, वो किस चीज़ को लेके पर्सनल भी हुआ है, ये सब जो चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेंगी। और एट द सेम टाइम जो मिस्टर ली का कैरेक्टर जिसने निभाया है वो भी काफ़ी ज़्यादा मेनेसिंग तरीके का लगेगा। इसके अंदर एक अलग तरीके का पागलपन चाहिए होता है जिसके अंदर ठहराव होता है। ठहराव का मतलब है कि क्या आदमी सोच रहा है, आप मतलब दिमाग लगाते रहो, तो उस तरीके से ये आपको कहीं ना कहीं एक खौफ थोड़ा सा देता है। विजुअली जो है ये काफ़ी ज़्यादा आई वुड से स्टाइलाइज तरीके का रखा गया है। यहाँ पर जो ब्रूटैलिटी है उसके ऊपर कोई फिल्टर नहीं लगाए गए हैं। अगर किसी को कोई जला रहा है, किसी को गन शॉट लग रहा है, खून हो रहा है, अंग कट रहे हैं, और जैसे कि ड्रग लॉर्ड्स की आपस में अगर लड़ाई हो जाती है तो क्या कुछ होता है, वो सब चीज़ें पता चलती हैं। ये मिस्टर ली का पंगा एक्चुअली में क्या है, ये सारी चीज़ें ये आपको ठीक ठाक लगती है। जो इसकी पेसिंग है हाउएवर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी अनइवन है। जहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर एक साथ आ जाते हैं, कट्स बहुत ज़्यादा तो आपको मुद्दा समझ में नहीं आता है अगर आपने पहला वाला पार्ट नहीं देखा है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि जब ये बिलीवर पार्ट 2 शुरू होती है तो एक प्री कर्सर सा थोड़ा सा दे दिया जाता है आपको 5 मिनट का, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि क्या हुआ था, क्योंकि वो मूवी 5 साल पहले यहाँ पर आई थी ओवरऑल बेसिस पे। लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं कैरेक्टर्स का जो डेप्थ होता है कि उनके मोटिवेटर्स क्या हैं वो आपको थोड़े थोड़े मिसिंग लगते हैं, जो मुझे भी फील हुआ, जिसकी वजह से जब मैंने पार्ट 2 देख लिया तो फिर मैं पार्ट 1 देखने बैठ गया, जो दोनों मुझे बहुत अच्छी लगी। 1 मुझे थोड़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगी क्योंकि वहाँ सस्पेंस का क्वेश्चन और भी ज़्यादा था। सेकेंडली, जिनके थोड़े कच्चे हाथ हैं वो थोड़े से भैया थोड़ा देखें, क्योंकि यहाँ पर अंग कटना, कुछ करना, हाथ कटना, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। लेकिन जो एक्शन लवर्स हैं उनके लिए टॉप नॉच होगी, क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टिगेशन तरीके का एक थ्रिलिंग क्वेश्चन कैट माउस साथ साथ में चलता रहता है। अब जो सेकेंड पार्ट है मुझे ऐसा लगता है कि जो इसका प्लॉट है वो थोड़ा सा नीचे चला गया। वो इसका रीज़न इसकी मूवी की कमी नहीं है, क्योंकि OTT के ऊपर हमने इतना सारा कंटेंट देख लिया तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें हमने थोड़ी सी देखी नहीं है। तो जो प्रोटैगनिस्ट है वो क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है, जो एंटैगनिस्ट है, विलन है, वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, वो काफ़ी हद तक पसंद आता है। बट ओवरऑल बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो ये फिर भी थ्रिलिंग है, एक्शन पैक्ड है, और कहीं ना कहीं एक ठीक हम कह सकते हैं कि सीक्वल आप देखते हो। वो परफॉर्मेंसेस बहुत ज़्यादा टॉप नॉच है और कुछ तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज एलिमेंट हैं। मैं ये तो नहीं बोलूँगा बिल्कुल परफेक्ट टॉप नॉच है ये, जैसे कि मैंने बताया कि कहीं ना कहीं इसका टोन जो है वो अनइवन रहता है। जो स्टोरी है वो कुछ हद तक अब आपको प्रेडिक्टेबल लगने लग जाती है, क्योंकि आपने बहुत सारा और कंटेंट देखा और बावजूद उसके मेरा जो स्कोर होगा वो रहेगा 7 out of 10। बाकी देखोगे तो एंजॉय करोगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रॉ और रगड़ है। जल्दी मिलते हैं और अपडेट्स और रिव्यूज़ के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।